हाय एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द क्लास में आप लोगों का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स। सो फार वी हैव कंडक्टेड हाउ मेनी क्लासेस? 6 क्लासेस। अभी तक हमने कितनी क्लास कंडक्ट कर ली है? 6 to 7 क्लासेस वी हैव कंडक्टेड, राइट? So today we are going to start with the MCQs, the prelims based questions that can be framed from your important personalities of modern Indian history and even medieval Indian history के important personalities के ऊपर किस तरीके के questions पूछे जा सकते हैं। आज हम questions solve करने वाले हैं, ठीक है। It's kind of a test for all of you। आप लोगों के लिए तो एक छोटा सा टेस्ट होगा, ठीक है। All of you are ready for the class? सभी बच्चे रेडी हैं क्लास के लिए? जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 20 आपका मार्क्स का टेस्ट होगा। नेगेटिव मार्किंग 0.67 मार्क्स की होगी एंड यू हैव टू लेट मी नो योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन। नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को मुझे अपने स्कोर्स बताने होंगे, ठीक है। चलो ना, क्लास शुरू करने से पहले ना एक बहुत छोटी सी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और वो अनाउंसमेंट है रिलेटेड टू द एनसीईआरटी बैचेस दैट अनअकैडमी इज लॉन्चिंग। एनसीईआरटी बैचेस फॉर यूपीएससी सीएसई प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए अनअकैडमी लेकर आया है एनसीईआरटी कोर्सेज, जिस कोर्स में मैं भी हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेक द साइंस एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। फुल कवरेज होगा एनसीईआरटी का, ठीक है। कंप्लीट एनसीईआरटी कवरेज होगा आपका एंड दैट टू फॉर प्रीलिम्स। आपके फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। टॉप एजुकेटर्स आर गोइंग टू टेक द क्लास। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस विल बी देयर। इंटरव्यू प्रेपरेशंस भी करवाई जाएंगी और इसके लिए आपको बस कोड यूज करना है अर्पिता 10 in order to get 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। फेब 28 के बाद डिस्काउंट कम हो जाएगा। अभी आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है ये कोड यूज करके। तो यूज कोड अर्पिता 10। आई हैव गिवन यू द लिंक इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उस पर क्लिक करें और आज के आज सब्सक्राइब कर लीजिए। 24 फरवरी से क्लास स्टार्ट हो रही है, यानी कि कल से स्टार्ट हो रही है क्लासेस, ओके। इट विल बी बाइलिंगुअल ऑल्सो, दैट मीन्स बाइलिंगुअल मतलब हिंदी इंग्लिश बोथ एंड इंग्लिश बैचेज ऑल्सो, ठीक है। तो नाउ strengthen your basics with NCERT batches of Unacademy Plus, which is starting from tomorrow, that is 24th Feb 2021. Use code ARPITA10 to get 10% off on your Plus subscription. Okay, let's start the test. Everybody is ready for the test. सभी बच्चे रेडी हैं टेस्ट के लिए। How's the जोश? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। How's the जोश? Let me know in the comment section, then we'll start the test. उसके बाद हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, हाउस द जोश? इज इट हाई और नॉट? हाई, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। सो ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन्स, आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन इज, रिसेंटली लोकमान्य बाल गंगाधर बर्थ एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 23rd of July. With reference to this, identify which of the following statements is or are incorrect. इस रेफरेंस से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। Which statement is incorrect, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट नंबर 1। Statement number 1, Tilak was an Indian nationalist, social reformer, lawyer and was known as the father of Indian unrest by the Britishers. He is known as the father of Swaraj and made Swaraj as a part of self-independence movement, and he was the strongest advocate of Swaraj. Swaraj means self-rule. He started 2 newspapers, Samna in Marathi and Young India in English, or none of the above. तो इसमें आइडेंटिफाई करना है which statement is incorrect, गलत स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। 30 सेकेंड्स का आप लोगों के पास टाइम है। फटाफट से आंसर कीजिए क्वेश्चन को, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत स्टेटमेंट कौन सा है। Let's see how many of you will answer the question perfectly. Incorrect statement आपको आइडेंटिफाई करना है। 10 seconds are left. 10 seconds बचे हैं आप लोगों के पास। All right, so let's have a look at the leaderboard. Leaderboard की तरफ देखते हैं कितने बच्चों ने सही अटेम्प्ट किया है। So we have Karti, Supriya, James, Danish, Amar, Madhu, Vishnu, Raja, Rohan, Dolly. Very very good. बहुत ही बढ़िया। करेक्ट आंसर है C. C statement is incorrect. Statement number C is incorrect. Why? Because Samna newspaper
बाल ठाकरे जी ने स्टैब्लिश किया था 23 जनवरी 1988 एंड दिस यंग इंडिया न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय मोहनदास करमचंद गांधी जी. ओके, सो दैट इज वाई थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. आपका थर्ड स्टेटमेंट एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है. यस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ही इज एसोसिएटेड विद द स्लोगन स्वराज. इन्होंने स्वराज के बारे में बात की थी, सेल्फ रूल के बारे में बात की थी. तो ये बिल्कुल सही है. स्टेटमेंट ए बी आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ही इज नोन एज द फादर ऑफ स्वराज एंड दिस टाइटल वॉज गिवन टू हिम बाय ब्रिटिशर्स देमसेल्व्स. ब्रिटिशर्स ने ही उन्हें ये टाइटल दिया था. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. सी इज इनकरेक्ट. Samna was established by Bal Thackeray ji and Young India was a weekly paper or journal in English published by Mohandas Karamchand Gandhi. Okay, so coming on to the next question. अगर आपका आंसर गलत हुआ है तो 0.67 की नेगेटिव मार्किंग है. ठीक है, और आंसर सही है तो +2. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई इलेक्टेड फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट in 215 years of its existence. With reference to this, identify which of the following statements is or are correct. एशियाटिक सोसाइटी जो है, 3 एशियाटिक सोसाइटीज हैं. एक है मुंबई में, एक है बंगाल में, एक है लंदन में. ओके, तो ये तीनों के बारे में आपको पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए. ऑल 3 ऑफ देम आर पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. So Asiatic Society is housed in iconic town hall building in colonial era Fort Precinct. It was founded by Sir William Jones, who was an English philosophist, Orientalist and jurist. And in 1954, the institution was severed from its London parent and became Asiatic Society of Bombay. तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? You have 30 seconds time to mark your answer. 30 सेकेंड का टाइम है आप लोगों के पास, जल्दी से मार्क कीजिए. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई? वेरी इजी क्वेश्चन. अगर आपको फाउंडर्स का नाम याद है ना तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है. यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड आराम से यूज कर सकते हो. 8 सेकेंड्स टाइम इज लेफ्ट. 8 सेकेंड का टाइम बचा है आप लोगों के पास. लेट्स हैव अ लुक एट लीडर बोर्ड. देखते हैं टॉप स्कोरर्स कौन है. कार्ती, डॉली, अमर, सुप्रिया, राजपूत, घनश्याम, रोहन, कॉमरेड, दानिश, जेम्स. वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी. ठीक है, देखो स्टेटमेंट 2 आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो. स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग बिकॉज सर विलियम जोन्स वॉज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई वॉज फाउंडेड बाय जेम्स मैकिन्टॉश. सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इससे आप ए स्टेटमेंट एलिमिनेट कर सकते हो, सी भी कर सकते हो, डी भी कर सकते हो. इवन अगर आपको एशियाटिक सोसाइटी में फाउंडर के अलावा और कुछ नहीं पता ना, फिर भी आप आंसर निकाल सकते हो. दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड. यू कैन यूज दिस एलिमिनेशन मेथड इन योर प्रीलिम्स. ठीक है, जरूरी नहीं है आपको सारे स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन हो, नहीं. आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो. जो क्लोज बाय इंफॉर्मेशन आपको पता है उस बेसिस पे बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो. सो करेक्ट आंसर इज बी. एशियाटिक सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन 1804. ठीक है, 1804 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था एंड इट वॉज फाउंडेड बाय जेम्स मैकिन्टॉश. ओके, सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नाउ दी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which of the following statements is or are correct about Dr. Sarvepalli Radhakrishnan? Sarvepalli Radhakrishnan was India's second vice president and first president. Since year 1962, India has commemorated Dr. Sarvepalli Radhakrishnan's birth anniversary by paying tribute to its teachers and gurus with Teachers Day. आप सभी के स्कूल में टीचर्स डे सेलिब्रेट होता होगा, राइट? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा. साल में एक बार तो आप इनको देखते ही होंगे. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑल्सो सर्व्ड एज एम्बेसडर टू यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, दैट इज USSR. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? यू हैव 30 सेकेंड्स टाइम टू मार्क योर आंसर. एग्जैक्टली 30 सेकेंड का टाइम है आप लोगों के पास. लेट्स सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कितने बच्चों ने जानकारी हासिल की है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली गैदर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट हिम? सेवन सेकेंड्स आर लेफ्ट. आप लोगों के पास 7 सेकेंड्स का टाइम बचा है. लेट्स हैव अ लुक एट लीडर बोर्ड. कार्ती, सुप्रिया, घनश्याम, डॉली, अमर, अजीत, करण, ओम, ममता, कॉमरेड. वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी.
देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्या लिखा हुआ है पहले स्टेटमेंट में? सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे वाइस प्रेसिडेंट थे। नहीं, ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और दूसरे प्रेसिडेंट थे, सेकंड प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उल्टा लिखा हुआ है, वाइस वर्सा है ये स्टेटमेंट। पहले प्रेसिडेंट कौन थे भारत के? जरा जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पहले प्रेसिडेंट कौन थे भारत के? दो ही बच्चों ने जवाब दिया है, बाकी बच्चे क्यों नहीं दे रहे हैं जवाब? यस, वेरी गुड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज दी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो बी तो एलिमिनेट हो जाएगा, डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर्व्ड एज एम्बेसडर टू यूएसएसआर। यस, करेक्ट, ही वॉज अ स्टेट्समैन, फिलोसोफर थे, स्टेट्समैन थे। इनको यूएसएसआर का एम्बेसडर चुना गया था, नियुक्त किया गया था, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इन्होंने। सो सी इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कल की क्लास में ही हमने पढ़ा है। दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। रिसेंटली इंडिया ऑन सितंबर 2019 सेलिब्रेटेड, 2020 कर लो इसको, सेलिब्रेटेड 195th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दादा भाई नौरोजी। With reference to this, identify which of the statements is or are correct. दादा भाई नौरोजी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? He is known as Grand Old Man of India. He was the leader who stirred national consciousness in country. He was among key proponents of drain theory. He served as first Indian member of British Parliament. बहुत easy question है. You have exactly 30 seconds time to answer the question. आप लोगों के पास 30 सेकंड का टाइम है क्वेश्चन आंसर करने का। टेन सेकेंड्स आर लेफ्ट, 10 सेकेंड्स बचे हैं। थ्री सेकेंड्स आर लेफ्ट, 3 सेकेंड्स बचे हैं आप लोगों के पास। लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड। सुप्रिया, कार्ति, अमर, डॉली, अजय, दानिश, अजीत, करण, ओम, ममता, वेरी वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया कौन है? हमने पढ़ा है उनके बारे में। हु इज द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वी हैव स्टडीड अबाउट हर, हमने पढ़ा भी है उनके बारे में। हु इज शी? नो, इट इज नॉट मदर टेरेसा, नो सरोजनी नायडू जी भी नहीं, रानी लक्ष्मीबाई भी नहीं। क्या पढ़ रहे हो क्लास में तुम लोग? इतने लेक्चर्स अटेंड कर लिए फिर भी तुम्हारे गलत आंसर आ रहे हैं। इट इज अरुणा असफ अली मैम। पढ़ा था लास्ट क्लास में कि नहीं पढ़ा था? कहाँ ध्यान है तुम लोगों का? बिल्कुल तैयारी पे फोकस नहीं कर रहे हो। अरुणा असफ अली मैम के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास, कल की क्लास में ही तो पढ़ा था। ठीक है, अरुणा असफ अली मैम। ठीक है, तो ध्यान दो क्लास में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, देखो ये टॉपिक्स ना इंपॉर्टेंट है, ये टाइटल्स इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन सोशल रिफॉर्मर सावित्रीबाई फुले वॉज रिसेंटली ऑब्जर्व्ड ऑन Jan 3. With reference to this, identify which of the following statements is correct about सावित्रीबाई फुले। एनसीईआरटी अगर तुमने पढ़ी है ना तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट, फुले इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ इंडियाज फर्स्ट जनरेशन मॉडर्न फेमिनिस्ट फॉर हर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस इन इंश्योरिंग इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज अंडर ब्रिटिश राज। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, मैं अभी भी आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, बहुत ध्यान से पढ़ना है। She fought social injustice like child marriage and sati only. In her honor, University of Pune was renamed as Savitribai Phule University in 1948. She had set up Bal Hatya Pratibandhak Griha for pregnant rape victims and helped deliver and save their children. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Which statement is correct? You have 30 seconds time है आप लोगों के पास। You have 30 seconds time to answer the question. 30 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, फटाफट से आंसर कीजिए क्वेश्चन को। 10 सेकंड्स टाइम लेफ्ट। टू सेकंड्स। चलो लेट्स हैव अ लुक एट लीडर बोर्ड। अजय, सुप्रिया, कार्ति,
अमर, डॉली, अजीत, करण, नाहिद, ओम, ममता. वेरी वेरी गुड. करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये मॉडर्न फेमिनिस्ट नहीं थी, ये फर्स्ट फीमेल टीचर थी, भारत की पहली महिला एजुकेटर, पहली महिला टीचर थी सावित्रीबाई फुले जी. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया. सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है ओनली वर्ड आ जाता है. नहीं, इन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट भी लड़ाई की थी, सिर्फ चाइल्ड मैरिज या सती के अगेंस्ट लड़ाई नहीं की थी, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट भी खड़ी थी. सो ओनली वर्ड इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट गलत. थर्ड स्टेटमेंट बोलता है इन हर ऑनर यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे वाज रीनेम्ड एज सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी इन 1948. नो, इट वाज इन 2014. 1948 नहीं, ईयर गलत है. ठीक है, ये आपका ना करंट अफेयर्स में था. तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो ना, वहीं से हिस्ट्री की भी तैयारी होती है. करंट अफेयर्स में हिस्ट्री रिलेटेड करंट अफेयर्स भी आते हैं, आर्ट एंड कल्चर के भी आते हैं. सो इन 2014 द यूनिवर्सिटीज नेम वाज चेंज्ड. ओके, करेक्ट आंसर इज फोर्थ. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. तानाजी के ऊपर तो मूवी आई थी, अजय देवगन स्टारर मूवी, आप लोगों ने देखी होगी, सुना होगा, प्रोमो देखा होगा. विद रेफरेंस टू तानाजी मालुसरे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. He was a military assistant of Maratha King Chhatrapati Shivaji Maharaj and known for his role in Battle of Sinhagad, which he fought under Maratha flag against the Mughals. The fort Kondhana was renamed as Singhad Fort to grieve Tanaji's loss in the battle. Which statement is correct? You have 30 seconds time. 30 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, फटाफट से आंसर मार्क कीजिए. टेन सेकेंड्स आर लेफ्ट. 10 सेकेंड्स का टाइम बचा है आप लोगों के पास. 5 सेकेंड्स आर लेफ्ट. ऑल राइट, लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड. अजय, सुप्रिया, कार्ति, डॉली, ममता, जेम्स, करण, अजीत, नाहिद, ओम. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. करेक्ट आंसर इज सी. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. ये जो फोर्ट कौंधाना है ना, इसको बाद में रीनेम किया गया था, सिन्हागढ़ फोर्ट लिख दिया था इसका नाम. दैट इज द लायंस फोर्ट. कौंधाना इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक गुरु थे कौंडिल्य. देयर वाज अ वेरी फेमस इनलाइटेंड सेंट कौंडिल्य हु यूज्ड टू लिव एट दिस एरिया. दैट इज व्हाई द फोर्ट्स नेम वाज कौंधाना. ओके, तो यहाँ तानाजी मालुसरे के बारे में पढ़ लेते हैं. ये एक मराठा मिलिट्री लीडर थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के बहुत क्लोज एसोसिएट थे, और ये मालुसारे क्लैन को बिलोंग करते थे, इसलिए इनका सरनेम था तानाजी मालुसारे. And he is popularly remembered for the Battle of Sinhagad that took place in 1670. ईयर याद रखिएगा. जो बैटल ऑफ सिंहगढ़ हुआ था वो 1670 में हुआ था, जिस बैटल में इन्होंने उदयबान राठौर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी. राजपूत वॉरियर थे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी. ही वॉज सपोर्टेड बाय मुगल्स. ठीक है, दैट इज वाई ही वॉज मोर फिरोशियस. इसलिए तानाजी ज्यादा आक्रोश में आकर इनके खिलाफ लड़े थे. एंड Battle of Sinhagad 1670, here the Treaty of Purandar was signed between Jai Singh and Shivaji. 1665 में क्या हुआ था, 5 साल पहले, इस बैटल से 5 साल पहले ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन किया गया था, जिसके तहत शिवाजी महाराज ने अपने काफी किले, 30 समथिंग किले थे इनके पास, फोर्ट्स थे, जिसमें से 23 उन्होंने मुगल्स को दे दिए थे इस ट्रीटी के दौरान. तो उनको फोर्ट ऑफ कांधाना भी देना पड़ा था. ठीक है, यानी कि ये जो फोर्ट था कांधाना, जिसका नाम सिंहगढ़ रखा गया था, उसको भी दे दिया था मुगल्स को. So after it was taken over by Mughals, the fort was guarded by Rajputs, Pathan and Arab troop guards. ठीक है, तो इसमें ये जो किला था, औरंगजेब ने इस किले की रखवाली की जिम्मेदारी राजपूत्स को, पठान्स को और अरब गार्ड्स को दे दी थी, जिस वजह से अंदर घुसना बड़ा मुश्किल था. This deeply disturbed and enraged शिवाजी's mother, राजमाता जीजाबाई, जिस वजह से शिवाजी की जो माता जी थी वो काफी डिस्टर्ब थी. ठीक है, काफी परेशान, काफी स्ट्रेस्ड आउट थी. So Shivaji, upon knowing the grievance of the mother Jijabai, he entrusted Tanaji, the only man he could think of capable of reconquering the fort. क्योंकि जीजाबाई बहुत ज़्यादा अपसेट थी because of the giving away of the forts to the Mughals. That is why Tanaji was given the responsibility by Chhatrapati Shivaji Maharaj to reconquer it, to win it back. Okay, उनको लगता था कि तानाजी ही हैं जो इस किले को वापस जीत सकते हैं. So what was the outcome of the battle? Even though the attack by Tanaji took the Mughals by surprise, the latter nonetheless outnumbered the Marathas. Clash हुआ, but finally Tanaji Malsure जो है, he lost his life. Right? It was a very ferocious battle, काफी ferocious, काफी fierce battle हुआ था. But in the battle Tanaji lost his life. ठीक है, Marathas fought
आफ्टर देयर जनरल डाइट, तानाजी की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद भी मराठास लड़ते रहे उनके भाई सूर्यजी मालुसरे के नेतृत्व में, लीडरशिप में. एंड द फोर्ट वॉज रीनेम्ड एज सिंहगढ़ बाय शिवाजी टू ऑनर तानाजी. ठीक है, तो इन्होंने फाइनली, इनको जीत हासिल तो हुई बट इस जीत में इनको अपनी जान गंवानी पड़ी. ठीक है, इसलिए इस बैटल का नाम जो था सिंहगढ़ रखा गया था, तानाजी को आप बोल सकते हो अप्रिशिएट करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस a special commemorative coin on Paramahansa Yogananda was launched to mark his 125th birth anniversary. With reference to this, identify which of the following statements is or are correct on Paramahansa Yogananda. आपने ऑटोबायोग्राफी तो देखी होगी ना, पढ़ी होगी परमहंसा योगानंदा जी की. ठीक है, अगर पढ़ी नहीं होगी तो विराट कोहली बहुत उसका प्रमोट करते हैं, आपने सुना होगा नाम. सो स्टेटमेंट आपको देखना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. He is considered as father of yoga in the West. He was the first major Indian teacher to settle in America. He was hosted in the White House also. And he published his book Autobiography of Yogi in 1946. And he introduced millions to the teachings of meditation and Kriya Yoga. Which statement is correct? अगर आपने अभी तक ये किताब नहीं पढ़ी है तो I would recommend you to read this book. It is a life changing book. आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. ठीक है, तो यू हैव 15 सेकेंड्स टाइम टू आंसर द क्वेश्चंस. 15 सेकेंड का टाइम है आप लोगों के पास, फटाफट से आंसर कीजिए क्वेश्चन को. ऑल राइट, लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड. अजय, सुप्रिया, करण, कार्ति, अजीत, राजा, डॉली, दीपाली, जेम्स, घनश्याम. बहुत ही बढ़िया. करेक्ट आंसर इज डी. ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट. तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. ही इज नोन एज द फादर ऑफ योग इन द वेस्ट. इनको वेस्ट में फादर ऑफ योग माना जाता है. इवन द अमेरिकन्स दे स्टार्टेड फॉलोइंग द क्रिया योग एंड हिज मेडिटेशंस. राइट, नाउ दी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द थर्ड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट विनायक दामोदर सावरकर. अच्छा, ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले ना, जिन बच्चों ने अभी जस्ट ज्वाइन किया है क्लास को, उनके लिए एक अनाउंसमेंट है. हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. From tomorrow, that is 24th of Feb 2021, new batches are being launched by Unacademy for 2021, 22 and 23 aspirants. आप लोगों के लिए नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं कल से. ठीक है, मिशन सक्सेस एंड मिशन विक्ट्री. मिशन सक्सेस तो 2021 प्रीलिम्स के लिए ऑलरेडी 18 फेब को लॉन्च हो गया था. मिशन विक्ट्री जो है वो 2022 के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च हो रहा है 24 फेब यानी कि कल से. 1 साल का बैच है जिसमें आपको इंटरव्यू, मेंस और प्रीलिम्स तीनों की गाइडेंस दी जाएगी. मेंस आंसर राइटिंग भी करवाई जाएगी, आंसर चेक भी होगा. ठीक है, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज भी होगा, एनसीईआरटीज भी करवाया जाएगा, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करवाए जाएंगे क्लास में. सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिएगा. यूज दिस कोड अर्पिता 10. ये कोड यूज कर सकते हो आप अर्पिता 10 टू गेट 10% ऑफ ऑन योर सब्सक्रिप्शन. देखो, ये कोड यूज करके आपको इजीली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. मैंने आपको लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, उस पर क्लिक कीजिए, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस 1 ईयर के बैच में आपकी सीट इनरोल हो जाए, बुक हो जाए आराम से. ठीक है, एंड ऑल्सो आई एम ऑल्सो टेकिंग द एनसीईआरटी बैचेस. मैं भी एनसीईआरटी बैचेस ले रही हूँ, साइंस एंड टेक क्लास 6 टू क्लास 12 प्रीलिम्स के लिए. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सब्सक्राइब टुडे. यूज कोड अर्पिता 10 इन ऑर्डर टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन. ओके, चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन देन. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Which of the following statements is or are correct about Vinayak Damodar Savarkar? It is said that Vinayak Damodar Savarkar, he was not in sync with Gandhi ji, right? गांधी जी की टीचिंग्स के साथ ज्यादा इनका जुड़ाव नहीं था. So he established an organization named Mitra Mela, later renamed as Abhinav Bharat. He was associated with India House, for which he was arrested in 1910. He became a fierce critic of Indian National Congress and its acceptance of India's partition, or all of the above. So कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? विच स्टेटमेंट इज? यू हैव 10 seconds टाइम टू आंसर द क्वेश्चन. आपके पास एग्जैक्टली 10 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से आंसर कीजिए. 5 seconds आर लेफ्ट. ऑल राइट, लेट्स हैव अ लुक एट लीडर बोर्ड. अजय, करण, सुप्रिया, अजीत, जेम्स, रू, ओम, ममता, राजा, डॉली. वेरी वेरी गुड. करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. राइट, करेक्ट आंसर इसमें है आपका ऑल ऑफ द अबव आर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट.
ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following statements is or are correct about education of former President Pranab Mukherjee? Former President Pranab Mukherjee did his schooling from Suri Vidyasagar College. He did his masters in Pol Science and History from University of Calcutta. From the same university he earned his LLB degree. So now which is the correct option? आपके पास 15 सेकेंड्स का टाइम है, फटाफट से आप इसको मार्क कीजिए। One second is left. Let's have a look at leaderboard. Karan, Ajit, Dolly, Comrade, Raja, James, Karti, Supriya, Ru, Om. Very, very good. Correct answer is C. Statement 1, 2 and 3 are correct. फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जो थे उनकी सूरी विद्यासागर कॉलेज से पढ़ाई हुई थी। मास्टर्स पॉल साइंस और हिस्ट्री में उन्होंने किया है, हिस्ट्री में भी और पॉल साइंस में भी। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा से, और सेम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा से इन्होंने LLB भी करी है। सो ही हैज डन हिज मास्टर्स इन पॉल साइंस एंड हिस्ट्री एंड ऑल्सो हिज LLB डिग्री भी अर्न की है। यू कैन सी द एक्सपेंशन ऑफ हिज ब्रेन, द नॉलेज दैट ही एक्यूमुलेटेड, राइट। इसीलिए यहां पर करेक्ट ऑप्शन है C। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कैबिनेट, फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी हेल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और ऑल ऑफ द अबव। यू हैव 15 सेकेंड्स टाइम टू आंसर द क्वेश्चन। 15 सेकेंड का टाइम है आप लोगों के पास। 5 सेकेंड्स आर लेफ्ट, 5 सेकेंड्स बचे हैं। All right, let's have a look at the leaderboard. Ajit, Raja, Om, Ru, Karan, Karti, Supriya, Ajay, SB, Dolly. Very, very good. Correct answer is D. In Manmohan Singh's cabinet, former Prime Minister, President Pranab Mukherjee, डिफेंस का भी इन्होंने पोर्टफोलियो होल्ड किया था, फाइनेंस का भी और एक्सटर्नल अफेयर्स का भी, और भी काफ़ी सारे पोर्टफोलियोज थे जो इनको दिए गए थे बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज स्किल्स, बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज बेस। ओके, सो नाउ इन द कमेंट सेक्शन डू लेट मी नो योर फाइनल स्कोर्स। मुझे 20 में से अपने फाइनल स्कोर जरूर बताइए। नहीं 20 नहीं, 10 क्वेश्चन हैं, यस 20। ठीक है, तो 20 में से फाइनल स्कोर्स आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में। लेट मी नो योर फाइनल स्कोर्स in the comment section. Danish is saying 10. Very good Danish. Very very good. देखो अगर 10 भी अगर आ रहे हैं ना आपके 20 में से 50% है, फिर भी बहुत बढ़िया है। 10 से कम है दैट मीन्स रिवीजन की ज़रूरत है। SB सिंह 16, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो देखो ये जो आपकी क्लासेस है ना, इफ यू आर स्कोरिंग एटलीस्ट 50% ना इन दिस क्लासेस, दैट इज ऑल्सो अ गुड स्कोर। 50% से कम है दैट मीन्स रिविजन की थोड़ी ज़रूरत है, राइट। सो वेरी गुड एवरीबडी, बहुत बढ़िया से आपने क्लास में पार्टिसिपेट किया। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट to subscribe to Unacademy Plus 2-year batch courses by Atish Mathur sir, Anuj Garg sir, Ayush Sangi sir, Venkatesh sir। नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं Unacademy Plus पे और 24 से नई क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, नया कोर्स बैच स्टार्ट हो रहा है। सो डू टेक योर सब्सक्रिप्शन, फटाफट से लिंक मैंने आपको दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो उस पर क्लिक करके यूज कोड अर्पिता 10 टू गेट 10% डिस्काउंट ऑल्सो। ये कोड यूज करके इजिली आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, we are finally wrapping up our session. Thank you everybody for this participation in this course, in this class. We'll be meeting in the next class very soon.